अभ्यास करवाकर और नियमित असेसमेंट द्वारा अपने विद्यार्थियों को उनकी कक्षा के स्तर पर, उनकी कक्षा के लर्निंग लेवल पर ला पाएंगे, यही आशा है और यही विश्वास है। आपने ये वीडियो देखा है स्कूल के लिए, तो अपन इसी को पीपीटी के रूप में समझ लेते हैं ताकि मान लो कितना चाहे तो पीपीटी के रूप में भी अपन समझ सकते हैं। तो इसी में आ जाएंगे वो मंत्री जी वाला, और उसमें आ जाएगा ना, वो कंटिन्यू कर देंगे लिंक को। नमस्कार, आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम के आप सभी का स्वागत है। जैसा कि विधि से जो कोविड की पिछली परिस्थितियां रही हैं, वो बच्चों का जो लर्निंग लॉस रहा है, उस लर्निंग लॉस को हम कैसे दूर करें, इसके लिए राज्य सरकार ने एक प्रोग्राम संचालित किया है, स्टार प्रोग्राम। उसी से रिलेटेड आज यहाँ पे शॉर्ट वर्कशॉप रखी गई, तो उसी को हम एक बार प्रेजेंटेशन से देखते हैं, उसके बाद और कुछ बात होगी तो थोड़ा सा इस पर विचार विमर्श करते हैं। इसके बाद चला बताया स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, आप एक्सप्लेन करते जाइए। स्टार्ट बैक टू स्कूल प्रोग्राम। हम सभी जानते हैं कि बीता साल चुनौतियों से भरा हुआ रहा है। हमारे और हमारे परिवारों के स्वास्थ्य की आपात स्थिति रही है। स्कूल बंद होने से बच्चों में पठन पाठन का नुकसान हुआ है। शिक्षकों और छात्रों के बीच सामाजिक भावनात्मक संपर्क का नुकसान हुआ है। स्कूल फिर से खुलने के बाद हमने ब्रीज प्रोग्राम के माध्यम से अपने छात्रों को सीखने में मदद की है। ब्रीज प्रोग्राम के तहत सभी स्कूलों ने कार्य पुस्तिकाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है, गतिविधि आधारित शिक्षण का उपयोग करके पढ़ाया है, नियमित मूल्यांकन किया और छात्रों का समर्थन किया है। हमने ब्रीज कार्यक्रम के दौरान छात्रों की दक्षता में सुधार देखा। ब्रीज कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों की दक्षता में 2 से 4% का सुधार देखा गया। पर बच्चों को कक्षा के स्तर तक आने के लिए और भी मदद एवं समय की आवश्यकता है। हमारा विजन है 100% स्टूडेंट एट ग्रेड लेवल। उपचारात्मक कार्यक्रम। स्कूल बंद होने के कारण होने वाली लर्निंग गैप्स को कम करने के लिए 2 जनरल बैक टू स्कूल कार्यक्रम अक्टूबर में शुरू किया गया था। फेज 1 ब्रीज प्रोग्राम एंड फेज 2 रेमिडिएशन प्रोग्राम। जो फेज 1 हमारा ब्रीज प्रोग्राम है वो अक्टूबर से दिसंबर तक किया गया था, और नाउ जो रेमिडिएशन प्रोग्राम है वो जनवरी से मार्च 2022 तक का प्रोग्राम है। उपचारात्मक रेमिडिएशन शिक्षा ओवरव्यू। उपचारात्मक अवधि का उद्देश्य छात्रों को उनके सीखने के स्तर पर समर्थन देना है। उपचारात्मक
स्तर के सभी छात्रों को एक साथ बैठने की आवश्यकता है, जैसा कि सीसीई एसआईक्यू में वर्णित है, ताकि शिक्षक के लिए टारगेटेड सहायता प्रदान करना आसान हो। शिक्षक का ध्यान उस छात्र समूह पर होना चाहिए जिसे पिछली ग्रेड की दक्षताओं पर उपचार की आवश्यकता है। जो छात्र एक ग्रेड सीखने के स्तर पे है, वे उपचारात्मक अवधि के दौरान कार्य पुस्तिका का अध्ययन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। अब जो अगले 3 महीने हैं, यानी कि जो जनवरी से मार्च तक की एग्जामिनेशन शिक्षा है, उस पर ध्यान दें। फर्स्ट स्टेप है स्कूलों में ऑनलाइन असेसमेंट का आयोजित करना, छात्रों को उनके सीखने के स्तर के अनुसार समूहित करना, उपचार के लिए कार्य पुस्तिकाओं के भाग 2 का उपयोग करना। इसके लिए पहले 2 कालांश उपचारात्मक कक्षाएं हैं और बाकी के जो कालांश है उसमें ग्रेड लेवल पर फोकस करना है, टेक्स्ट बुक का यूज करना। बैक टू स्कूल प्रोग्राम की मुख्य विशेषता है। जनवरी से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक पहले 2 पीरियड्स हर दिन सीखने के स्तर के अनुसार समूह को छात्रों को ग्रेड स्तर की बजाय उनके सीखने के स्तर पर पढ़ाया जाना। समान सीखने के स्तर के सभी छात्र एक साथ बैठ पाएंगे। क्लस्टर कार्य पुस्तिका के द्वारा पिछली कक्षाओं की दक्षताओं पर जोर देना। क्लस्टर कार्य पुस्तिका है पहल, प्रयास, प्रभाव और प्रखर। ऑनलाइन असेसमेंट आयोजित करने के बाद शिक्षक वर्कबुक में दिए गए ऑनलाइन असेसमेंट के अंत में छात्र के प्रदर्शन के रिकॉर्ड को भरेंगे और प्रदर्शन के अनुसार छात्रों को समूहित करेंगे। इसमें ना एक चीज पूछनी मुझे, सब्जेक्ट वाइज रजिस्ट्रेशन करें या क्लास वाइज, जैसे परफॉर्मा घूम रहा है, मैंने क्लास को ये सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसमें सिर्फ ग्रेड लिख दें या फिर अलग से सब्जेक्ट का अलग बनाए? पहले हर क्लास हिंदी का हर बच्चे का पहले तो बेस लाइन भी हो जाए, उसमें एंड लाइन भी हो जाए, और उसके बाद कौन से ग्रेड में आ रहा है इसलिए ठीक रहेगा कि जैसे सब्जेक्ट वाइज बना लिया जाए। सब्जेक्ट वाइज एक टीचर जो हिंदी को पढ़ा रहा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ से हो सकता है, फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ में पढ़ा रहा है, तो उसके लिए वो इजी रहेगा कि वो सब्जेक्ट वाइज रजिस्टर को मेंटेन करे। मैंने ऐसे किया है, बेस लाइन भी ले लिया, एंड लाइन भी ले लिया, और उसके बाद वापस परसेंटेज के हिसाब से एड 3 कॉलम्स की जिस लेवल में वो आ रहा होगा वो हो जाए, क्लास में उसको समराइज कर लेंगे लिखने। ये ठीक है ना? हाँ, प्राथमिक विद्यालय जहाँ पर सिर्फ 2 शिक्षक हैं, उसके लिए है कि एक जो शिक्षक है वो कक्षा 3, 4, 5 में से छात्र के सीखने के स्तर जो लेवल 2 है, लर्निंग लेवल, उस पर वर्क करेंगे। तो जो कक्षा 3, 4, 5 है, जो लर्निंग लेवल बच्चों का 3 से 4 है, उस पर वर्क किया जाएगा। नेक्स्ट जो टीचर है वो कक्षा 1 से 2 के छात्र जो लर्निंग लेवल 1, 2 के स्तर पे वो उस पर वर्क करेंगे, और जो कक्षा 4 और 5 के छात्र जिनका लर्निंग लेवल 4 और 5 है, उस पर वर्क किया जाएगा। जहाँ पर 3 शिक्षक के विद्यालय हैं, जिस स्कूल में 3 शिक्षक हैं, वहाँ पर ये स्थिति है कि एक टीचर जो है लेवल 1 और 2 पे वर्क करेंगे एट ग्रेड, देन सीखने के स्तर 2 पर ग्रेड 3, 4, 5 के छात्र उसमें वर्क किया जाएगा, और फिर नेक्स्ट कक्षा 4 और 5 में सीखने के स्तर पर जो है 3, 4 के छात्र उसमें वर्क करेंगे, और नेक्स्ट 4 और 5 के छात्र सीखने के स्तर जो उपचारात्मक शिक्षा है वो की जाएगी। यानी 4 जो बनेंगे ना? हाँ, वो टीचर के अनुसार है। वो नेक्स्ट पे आ रहा है 4th वाला, हाँ, नेक्स्ट आगे क्लियर हो रहा है। वो अकॉर्डिंगली स्टाफ जैसा है उसके अकॉर्डिंगली सेट कर दिया है इसमें हर प्रोग्राम को कि भाई ये अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। प्राइमरी लेवल की मिडिल और सेकेंडरी ये आपको साथ में वीडियो शेयर कर दी जाएगी, तो उसमें आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। आप अपने सभी मोबाइल नंबर की मेंशन कर सकते हैं। 4 वाले ले लो। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय जहाँ पर 3 शिक्षक विद्यालय हैं,
ग्रेड जो है 6-7 के छात्र लर्निंग लेवल 4 पे वर्क करेंगे। फिर कक्षा 6 और 7 के छात्र जो लर्निंग लेवल 5 और 6 पे जिनको उपचारात्मक शिक्षा दी जाएगी। फिर नेक्स्ट 6 और 7 है जिनका लर्निंग लेवल जो है सीखने का स्तर 6, 7, 8 ग्रेड पे वर्क करेंगे। फिर नेक्स्ट है अपना ग्रेड 8 में कक्षा 6, 7 के छात्र जो सीखने का स्तर जिनका L5, 6, 7 है इस पे वर्क करेंगे। और जो छात्र लर्निंग लेवल 8 में है उन्हें स्वतंत्र अभ्यास दिया जाएगा। लर्निंग लेवल 8 यानी कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य पुस्तिका को पढ़ने में सक्षम है। मैडम इसमें 1 से 5 वाले बच्चों को नहीं आएंगे पहले होता है मैं आप पोस्टर पढ़ेगा सभी जगह सब क्लास में 1 से 5 तो सब में लर्निंग वाले जैसे बता रहे हैं ना 6-7 है वो 8वीं क्लास के लिए जो है जो लर्निंग लेवल को मनाते हैं एंड लाइन जो समय असेसमेंट लिया उसके अंदर जो लर्निंग लेवल 8वीं क्लास का आ रहा है उसमें आ रहा है 6ठी 7वीं और 5वीं का है ना। और 7वीं क्लास में आ रहा है 6ठी 7वीं और 5वीं का। तो 5वीं क्लास में आ रहा है 3री 4थी और 3री का ऐसे करके आ रहा है और 4थी क्लास का आ रहा है 3री 6वीं 2री इस तरह से लर्निंग लेवल मतलब सेट इस बन रही है। देखो दो चीज है एक तो एडमिट है और एक तो और एक बिलो ग्रेड है ना। वो जो बिलो ग्रेड है वो क्लास वाइज नहीं होगा। अगर वो बच्चा हिंदी में वीक है वो 6ठी का है लेकिन अगर उसका लेवल 5वीं का है तो वो 5वीं के साथ ही नहीं 3री वालों के लिए 1ली 2री का आ रहा है 5th क्लास में और उसके बाद आप कुछ प्राप्त किए वर्ग के देखिए उसमें ऐसे मेंशन हो रहा है। वर्ग को देखिए कर सकते हैं इसलिए क्या व्यवस्था है 8वीं क्लास वालों को लर्निंग अपने वर्ग के अंदर हर पेज नहीं रखा है। आपके वर्ग के अंदर पेज नंबर मेंशन किए हुए हैं कि अगर बिलो एवरेज है तो इस पेज का जो SCERT ने तैयार की है वर्क बुक्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली तैयार की है, बहुत उस पर रिसर्च करके की है। आप उसको थोड़ा सा देख लें और कुछ एडजस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उस लेवल का अपन उसको मान सकते हैं कि 3rd पे, अगर वो नीचे लेवल का है तो उस पर 3rd तक ही तो अपन उसको 3rd का मान के चले। 2nd उस पर शो नहीं हो रहा है बट डोंट मीन कि वो 3rd उसको 3rd का मान लेंगे। फिर उसको अपन सर ग्रुप जो बनाएंगे सर वहाँ 8वीं क्लास के जो ग्रुप बनेंगे सीधे से 2 डाउन जा रहे हैं केवल। 2 लेवल बनेंगे वो टीचर ही मेंशन करेगा उसमें हर वो- क्लास में 3 ग्रुप बने हर क्लास में 3 और इसके लिए बेटर ये रहेगा कि जो टीचर है वो सेम रहे सभी क्लासों में, तभी ये फिजिबल हो पाएगा। अब ये एक चीज और थोड़ा सा मेरे को भी हो रहा है कि ये जो 6 विषय चल रहा है जैसे 6ठी 7वीं 8वीं में तो अब वो शुरुआत में केवल जो उपचारात्मक शिक्षण के लिए ये 3 ग्रुप बने हुए हैं है ना। तो उस समय केवल एक ही टीचर उपचारात्मक शिक्षण का काम करेगा। सब्जेक्ट वाइज है ना। पहली से 5वीं में तो 1 या 2 ही है, लेकिन 6ठी से 8वीं में तो दूसरे भी पढ़ा रहे हैं। सिटी वाले और वो 3 सब्जेक्ट के हिसाब से मेंशन करना पड़ेगा। सब्जेक्ट को देखना चाहिए हिंदी इंग्लिश में सब सब्जेक्ट में तीनों उसी में करना पड़ेगा। हमारे स्कूल में सब्जेक्ट है 6ठी 7वीं में गणित भी तो एक क्लास में 3 जने हैं पढ़ाने वाले। ये तो सब्जेक्ट वाइज होगा इसमें, सब्जेक्ट वाइज ग्रेडिंग होगी और ग्रुप बनेंगे। 2 दिन एक जना पढ़ाएगा 2 दिन एक पढ़ाएगा। वो अपने को अपने हिसाब से व्यवस्था करना चाहिए। चाहे दो इधर लोग चाहे एक ही हो तो 2 पीरियड है उपचारात्मक शिक्षण के, है ना। तो उनमें तो ये है कि ये टाइम टेबल उस हिसाब से सेट ऐसे बनाना पड़ेगा कि 2 दिन बाउंड नहीं रहेंगे टाइम टेबल से, अपन अपने अकॉर्डिंगली सेट करेंगे कि कैसे हमको पढ़ाना है। नहीं टाइम टेबल में आया ना सर पहला पिसा गाना किसी के लिए वो है, उसके बाद फिर वो 8th ग्रेड पे आ जाएगा बच्चा बाद में। पहले 2 पीरियड के लिए है ये व्यवस्था। 2 पीरियड उपचारात्मक शिक्षण के लिए डाले गए हर क्लास में। हाँ, अपने अकॉर्डिंगली सेट करना है आपको 2 पीरियड। सर ऐसा हुआ अधिकारी निरीक्षण करने आया था वो अन्य सब्जेक्ट पढ़ाता गया। अभी लेटेस्ट न्यूज पढ़ी मैंने उसको मतलब दे दिया कि ना अन्य सब्जेक्ट के बाद उपचारात्मक शिक्षण के पीरियड में तो अपने को क्वेश्चन यही करने की पहले जब नियम ये बता रहा है कि पहला दूसरे में आपको उपचारात्मक शिक्षण कराना है तो उपचारात्मक ही रखा जाए क्योंकि फिर अधिकारी के आपको दवाई भी उसका मतलब सर तो नीच में लगा रहा है नीच में करवा रहा है ऐसे इसका तो यही है पहला मैं इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगी कि इसमें ना इस उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य ये है बच्चों की कार्य पुस्तिका के पेज बनाना नहीं है।
बार इस चीज में उसको लेवल पे लाना है। बच्चे जितने उसको आता है यानी उसका जो सीखने का स्तर है, तो वो चीज अपना है उद्देश्य कि बच्चे को वो चीज आ जाए, यानी कि वो अपनी गति से सीखे। जो लर्निंग गैप्स है उसको कवर करना है। 2 साल में बच्चा आउट ऑफ टच है स्कूल से, तो वो एक गैप्स रह गए, उनको कवर करके उसको क्लास के लेवल तक लाना है अपन को 3 महीने में मेन। और अपना जनवरी तो निकल गया, फरवरी भी बच्चे तो आ ही नहीं रहे हैं। अब आ जाएंगे मैडम 9 तारीख वाले को। आएंगे। मैं उसका ये कह रही हूँ कि ऑनलाइन प्रोग्राम है, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको जो वर्क है ना, रैंडम असेसमेंट वो बच्चों को भेजना है, व्हाट्सएप पे अपने टॉपिक्स मंगाना है और उसको रिकॉर्ड करके मेंटेन करना है। और डेफिनेटली जो वर्क के पेज है आप उनको भेजें, वो कॉपी में करेंगे, कॉपी में करके और फिर वापस अपने पास रोज ये तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ऑनलाइन आपको आते हैं बैठो करते नेट नहीं है, सिर्फ 2 या 3 वो मैं थोड़ा सा मैनेज करनी पड़ेगा। आप बात नहीं करने को ये सारी एंड असेसमेंट लेना है, उसके बाद बच्चा उस हिसाब से गाड़ी बनाएगा। बच्चों वर्गों के पेज है उसकी रेट के अकॉर्डिंग कुछ भी वो अपने को करवाना है। एक अंतिम मूल्यांकन करें, एक एनुअल असेसमेंट और अपनी कक्षा में छात्रों का समूहीकरण करें। योजना पहले 2 अवधियों के दौरान छात्रों को अपने सीखने के स्तर के अनुसार समूहित करें। प्रारंभ छात्रों के साथ कक्षा में गतिविधियों का संचालन किया जाए और अवधारणाओं का परिचय दिया जाए। अभ्यास करें, सिखाई गई अवधारणाओं का अभ्यास करने के लिए कार्य पुस्तिकाओं का उपयोग करें। आंकलन सीखने को मापने के लिए कार्य पुस्तिकाओं में दिए गए साप्ताहिक आंकलन का संचालन करें। एक चीज और नोटिस कर रहे हैं, कोई बच्चा ऐसा भी है कि मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब है, क्लास चले जाके अगर मैं उसको ग्रुप लेवल 1 पे डाल दिया, 1 या 2 पे डाल दिया, तो मैं उसको लेवल 1 की क्लास भेजूंगी या 7th क्लास में बिठा के या 6th क्लास में बिठा के लेवल 1 का अलग पढ़ाऊंगी। एक्चुअली ये चीज हो सकती है कि हम अगर उसको लेवल 1 अगर उस क्लास के अंदर भेजते हैं तो हो सकता है कि डी नॉर्मल अपने आप को कैसे करें, तो बेटर है हम अपनी क्लास के अंदर भी सिखा सकते हैं। बोला जा रहा है बोला जा रहा है क्लास में अलग क्योंकि अगर हम उसको 7th को टाइम पास के 2nd क्लास के अंदर बिठाएंगे तो अपने आप में थोड़ा सा इफेक्टिव कॉम्प्लेक्स क्लास में अलग और तो उसमें लर्निंग लेवल हो सकता है कि वो इम्पैक्ट होगा कम हो जाएगा। और अगर उसी क्लास में रखते हैं तो हो सकता है दूसरे बच्चों के हो जाएगा कभी 5 ग्रुप बनते हैं कि 5 अलग एक बार वीडियो देखेंगे ना तो थोड़ा और क्लियर होगा। शिक्षक साथियों नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं पिछले 2 वर्ष पूरे देश में शिक्षा के लिए बहुत चुनौती होते हैं और विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए जिनके सीखने में रुकावटें आई